हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नोटपैड पार्ट 3, जिसमें हम सीखेंगे नोटपैड एडिट मेन्यू के बारे में। इससे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था फाइल मेन्यू के बारे में। आज हम सीखेंगे एडिट मेन्यू के बारे में। नोटपैड में आने वाले एडिट मेन्यूज़ के अंदर जो सब मेन्यूज़ हैं वो ये हैं: अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, go to, select all, time and date. So let us move one by one. नोटपैड में एडिट मेन्यू पर जाने के लिए आपका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Alt+E। इसकी मदद से आप डायरेक्टली एडिट मेन्यू पर जा सकते हैं। नोटपैड के अंदर आने वाला पहला जो विकल्प है वो है अनडू। मान लीजिए नोटपैड में फाइल बनाते समय यदि आपने कोई शब्द लिखा और आपको लगता है कि वो आपने मिस्टेक की है, तो आप उस कार्य को अनडू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारा नोटपैड है। मैं इस फाइल को सुरक्षित कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। सपोज दैट टेस्ट नाम से टेस्ट फाइल नाम से फाइल है। इफ सपोज मैं यहाँ पे भूमिका को बाई मिस्टेक डिलीट कर देता हूँ, फिर मुझे बाद में मालूम होता है कि ये मेरी मिस्टेक थी, तो मैं इस कार्ड को अनडू कर सकता हूँ। एडिट अनडू। आपका जो अभी आपने जो कार्य किया था, जो आपने डिलीट किया था, वो आपका अनडू हो जाता है। ओके। तथा अनडू का जो शॉर्टकट की है वो होता है Ctrl+Z। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में हमारा है कट विकल्प को हम सीखते हैं। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी शब्द या शब्द समूह को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर लिखते हैं, दूसरी जगह रखना चाहते हैं, तब हम कट का प्रयोग करते हैं और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए ये भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में भूमिका जो है मुझे उठाकर आपके कंप्यूटर के बाद रखना है, तो इसके लिए मुझे इसे सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद मैं एडिट पर क्लिक करूँगा और कट करूँगा, या फिर आप Ctrl+X का कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपका भूमिका जो है वो गायब हो चुका है, वो जा चुका है, और कंप्यूटर के बाद एक स्पेस लेके या जहां आप रखना चाहते हैं आप एडिट पर जाएंगे और रखने के लिए हम पेस्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए जो आपने भूमिका आपने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था आपका, वो आपका कंप्यूटर के बाद आ गया है। मीन्स आप एक जगह से उठाकर किसी शब्द या शब्द समूह को आपने स्थगित या सुनिश्चित किए गए स्थान पर आप उसे रख सकते हैं। कॉपी कमांड का प्रयोग किसी शब्द या शब्द समूह को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किया जाता है। ये चीज़ हम कट विकल्प में भी करते थे और कॉपी में भी करते हैं। फ़र्क दोनों में ये है कि कॉपी में आपका जब एक जगह से दूसरी जगह किसी डेटा को ले जाते हैं, किसी टेक्स्ट या शब्द समूह को ले जाते हैं, तो वो आपकी एक कॉपी आपकी वहाँ भी रखी रहेगी जहाँ से आपने कॉपी किया है, प्लस आप जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ पर भी आप उसकी कॉपी रख सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। और इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि कॉपी का जो शॉर्टकट की है वो होता है Ctrl+C। मान लीजिए ये मेरा कंप्यूटर जो लिखा हुआ है, मैं इस कंप्यूटर को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये भूमिका के बाद भी मेरा कंप्यूटर आ जाए, तो उसके लिए मैं एडिट पे जाऊँगा और पेस्ट। तो देखिए कंप्यूटर आपका वहाँ से हटा नहीं, वहाँ से डिलीट नहीं हुआ और आपका यहाँ पे भी आ गया। यदि आप एकेडमी के बाद भी आप इसको फिर से चाहते हैं तो आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स आप किसी एक शब्द या शब्द समूह को सेलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, प्लस वो आपका एक कॉपी आपका उस जगह भी रह जाएगा जहाँ से आपने कॉपी किया है। लेकिन कट में ऐसा नहीं होता था, बस यही डिफरेंस है इसमें। एवं इसकी जो शॉर्टकट की है वो होती है Ctrl+C। नेक्स्ट है हमारा पेस्ट। जैसे कि हमने अभी कट किया था और दूसरी जगह रखने के लिए हम पेस्ट कर रहे थे, या आपने कॉपी किया तो आप उसको दूसरी जगह स्थान पर किसी भी जो आप जगह चाहते हैं वहाँ रखने के लिए उस टेक्स्ट एरिया में आप उसे पेस्ट करते थे। तो पेस्ट हम इसलिए करते हैं जब हमें कोई डेटा कट या कॉपी कर लिया हो, आप दूसरी जगह रखना चाहते हैं तो पेस्ट का प्रयोग करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। मान लीजिए ये आपने डेटा सेलेक्ट किया, आपने इसे कॉपी किया और आप इसे यहाँ रखना चाहते हैं, तो आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे? एडिट पेस्ट।